हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं दो एचटेट 2021 का। और ये जो पेपर है आज हम जो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, ये पेपर है हमारे पास 2021 पीजीटी का। तो इसमें हम जर्नल सेक्शन को देखने वाले हैं, रीजनिंग और जो मैथ का सेक्शन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इन ए सर्टेन कोड मंकी इज। देखो यहाँ पर हमें एक कोड दिया हुआ है और कोड क्या है हमारे पास, इसको यहाँ पर MONKEY, मंकी को क्या लिखा गया है, मंकी को लिखा गया है XDJMMNL। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है कि जो लास्ट, जैसे अगर मैं नंबरिंग करती हूँ तो देखो M को 13, इसकी 15 और N की 14 होती है, K की 11 होती है, इसकी 5 और इसकी 25। ठीक है, इसी तरीके से इसकी X की 24, D की 4, इसकी 10, M की 13, M की 14 और KL 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो लास्ट लेटर है उसमें से एक माइनस करके यहाँ पर फर्स्ट में लिखा गया है और हमसे पूछा किसका है, TIGER। किसका पूछा गया है, टाइगर का, TIGER। इसका देखो R का 18 होता है, 18 में अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आएगा, 17। 17 किसका होता है, Q का। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 3 हमें यहीं से मिल गया, आगे हमें इसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 5 से 4 हुआ है, -1 हुआ है। फिर यहाँ पर 11 से 10 हुआ है, -1। फिर यहाँ पर देखो क्या हुआ है, 14 से 13 हुआ है, -1। 15 से 14 हुआ है और 12 से, इस तरीके से, यानी कि लास्ट वाला जो लेटर है हमारे पास उसको फर्स्ट लेटर करके लिखा गया है, -1। उसी तरीके से यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल गया तो आगे करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम इसे ही टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास क्या है कि इन ए सर्टेन पैटर्न इफ 9 स्टार 336 दिया है एंड 64 दिया है, 9 स्टार 125 दिया। उसी तरीके से हमें यहाँ पर 23 स्टार 3 को बताना है। देखिए पहली बात तो हमें क्या नज़र आ रही है यहाँ पर, अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जो हमारे पास ना ये 36 है, जैसे ये 36 दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर 64 दिया है और यहाँ पर 25 दिया है। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे पास क्या दिए हुए हैं, स्क्वायर दिए हुए हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड तो कभी हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन होगा हमारे पास, या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या तो ऑप्शन 4 होगा, पर क्या होगा वो हमें इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अभी देखो, अगर मैं फर्स्ट के ऊपर ऑपरेशन लगा के देखती हूँ कि मेरे पास 36 कब बनेगा। देखो 36 हमें पता है 6 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं 9 में से 3 को माइनस कर दूँ, ठीक है, और सेम नंबर को मैं पिछले वाले में ऐड कर दूँ, तो ये क्या बन गया, 6 स्टार 6। इसका मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर 36 लिखा हुआ है। मतलब क्या किया गया है, सेम नंबर को अगले वाले नंबर में से माइनस किया गया है, उसी नंबर को पिछले वाले नंबर में ऐड किया गया है ताकि वो किसी ना किसी का स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है तो देखो 23 है और यहाँ पे स्टार कितना दिया है, 3 दिया है। अगर मैं इस 3 के अंदर 10 ऐड कर दूँ और इस 23 में से मैं 10 माइनस कर दूँ, तो यहाँ तो बनेगा मेरे पास 13। फिर स्टार, इसको ऐड करूँगी यहाँ 3, और 13 का स्क्वायर मेरे पास कितना बनता है, 196।
तो कौन से ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, ये हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 63 में कि इफ़ द इंडिपेंडेंस डे इज 1988 वाज सेलिब्रेटेड ऑन वेडनेसडे, ऑन व्हाट डे वाज इट सेलिब्रेटेड इन दिस ईयर 1989। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास मिलता है तो हम क्या करते हैं, अगर सेम डेट से सेम डेट तक पूछा है और ईयर का गैप आ रहा है तो उसमें हम देखते हैं, अगर ईयर लीप ईयर आता है तो जो भी डे दिया है उसमें 2 ऐड कर देते हैं, और अगर लीप ईयर नहीं आता है तो उसमें हम 1 बढ़ा देते हैं। जैसे कि इसमें हमें 1989 दिया है जो कि लीप ईयर नहीं है, यानी 4 से डिवाइड नहीं होता है। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये लीप ईयर तो है नहीं, तो ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमें जैसे वेडनेसडे दिया है, वेडनेसडे में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, वेडनेसडे के बाद हमारे पास क्या आता है, थर्सडे, क्या आ जाएगा हमारे पास है थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे हमारे पास यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुरुवार। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64। क्वेश्चन नंबर 64 हमें क्या कहता है कि विजय वॉक 10, ओके, यहाँ पर हमें डिस्टेंस डायरेक्शन से दिया है। पहले हम यहाँ पर डायरेक्शंस को शो कर लेंगे। देखिए, ये हमारी ईस्ट होती है, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है, ये हमारी नॉर्थ और ये हमारी साउथ। पहला कह रहा है कि विजय जो है नॉर्थ की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ यहाँ से स्टार्ट करके वो नॉर्थ में कितना चलता है, 10 चलता है। फिर कहता है ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अब वो वापस से 6 किलोमीटर आता है, इसका मतलब यहाँ कहीं पहुँच गया हो गया अगर वो यहाँ से 6 चला है। तो फिर क्या कहता है कि देन ही वॉक टुवर्ड ईस्ट। अब वो ईस्ट की तरफ चलता है, 6 चलने के बाद कितना, 3, यहाँ से वो 3 चलता है, ये 3 चल गया। अब क्या कहता है, हाउ फार इन विच डायरेक्शन इन विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में, संदर्भ में अब वो कहाँ पर है। देखो, अब वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में वो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। ये हमारी किन के बीच डायरेक्शन बन रही है, पहली बात तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वैसे तो हमें ऑप्शन 1 में ही दी है, ऑप्शन नंबर 2 यही लगाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। पर फिर भी यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 3 दिया, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस से हम यहाँ से ये वाले डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे इसको, लेट्स से मान लो मैंने ये ए बी मान लिया, तो ए बी तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 3 का कितना होता है, 9। दोनों का रूट करूँगी मैं 25। 25 किसका आता है, अगर मैं रूट कर तो यहाँ से हमें मिलेगा 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना 2 यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वैसे तो डायरेक्शन से ही हम ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं, डायरेक्शन से भी हम डायरेक्ट लगा सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि आगे हमें क्या दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एक बारी पेन चेंज कर लेते हैं, कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हमें दिया है कि देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस A to E इन अ रो। एक रो के अंदर 5 डिफरेंट हाउसेस हैं, ए से लेकर के ई। A इज राइट ऑफ B, ठीक है, विच एग्जैक्टली, यानी कि हमें मान लेते हैं ये हमारे पास रो थी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए पहले हम 2 रो लेकर के चलते हैं।
ठीक है, ताकि यहाँ पर बनाने में आसानी रहे। तो क्या कह रहा है, ए जो है वो बी के राइट में है। मान ले बी यहाँ बैठा है, तो बी का राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा बी का, और लेफ्ट इस तरफ होगा। तो बी के लेफ्ट राइट में कौन बैठी है, बैठा है ए, यानी ए हाउस हमारे पास आ रहा है। फिर कह रहा है एंड ई इज़ द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। ए के राइट में मतलब इस तरफ ई बैठा है, जो कि सी की कौन बैठा है, ई, और जो कि सी के लेफ्ट में है, तो सी फिर यहीं आएगा। कहता है अब बी इज़ टू द राइट ऑफ डी, बी जो है वो डी के राइट में है। चलो भाई, दूसरे केस की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। तो चलिए, अब हमसे पूछा क्या गया, पूछा गया एग्जैक्टली मिडल, यानी कि बीच में कौन बैठा है। तो बीच में हमारे पास कौन है, ए है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन ए रो ऑफ गर्ल Silpa is 8th from the left and Reena is 17th from the right. If they interchange their positions, Silpa become 14 from the left. How many girls are there? यानी टोटल गर्ल्स कितनी थी यहाँ पर। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप एक काम कीजिए। हमें तो पता है कि जो टोटल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लेफ्ट प्लस राइट, और उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब इंटरचेंज होती हैं पोजीशंस, तो क्या करेंगे, एक की लेफ्ट दी होगी और एक की राइट दी होगी। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, जिसका लेफ्ट, जैसे इसमें हमें दिया हुआ है रीना की लेफ्ट दी हुई है, यहाँ पे देखो इसकी लेफ्ट, और शिल्पा बिकम 14th फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहाँ पे देखो 14th फ्रॉम द लेफ्ट, और ये राइट से कितनी है रीना, इनकी हम लेफ्ट और राइट दोनों की ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 17 + 14, और उसमें से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो इसमें हम अगर देखें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 31 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो टोटल हमें कितना मिलता है, 30 मिलता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका हो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, पहले हम बार को देखेंगे। अब यहाँ पर बार हमें 2 डिजिट के ऊपर दिया है, यहाँ भी हमें 2 डिजिट के ऊपर बार दिया। सबसे पहले इस पूरे नंबर को हम लिख लेंगे। क्या नंबर दिया हुआ है, 3 4 6 7, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जिसके ऊपर हमें बार नहीं दिया हुआ। जैसे ये 2 नंबर पे बार नहीं दिया, तो इसमें से हम 34 को माइनस करेंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास देखो 2 के ऊपर बार दिया था, तो 2 के बार दिया है, तो 2 9 के जितने डिजिट पर बार नहीं दिया है उतनी हम 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पे प्लस, अगला हमें इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही 1 3 3 3 में से क्या करेंगे, 13 को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 9 9 00 को, उसको हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा, इसमें से देखो यहाँ पर बनेगा मेरे पास 3, एंड यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ भी 3 बन गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 डिवाइड 9 9 00 प्लस उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ से देखें तो ये 0 बन जाएगा, 2 बनेगा, एंड ये कितना बन जाएगा, डिवाइड में 9 9 00, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक बात तो समझ में आती है कि डिजिट 9 9 हमारे पास नीचे बनेगा, तो 2 पर तो बार आएगा ही आएगा। ये ऑप्शन तो गया भाई, यहाँ बिल्कुल बार ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हमारा गया। अब यहाँ देखो
इसमें और इसमें से हमारे पास हो सकता है, पर एक बात तो हम जानते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? हमें पता है जब इसको हम वापस से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसे आएगा। देखो, ये 0 आएगा, सॉरी इसको ऐड करेंगे तो देखो, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको जब ऐड करेंगे ना तो हमारा ऑप्शन है ना सेकंड जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐड करके देख लेना, क्योंकि ये इसलिए नहीं होगा ना, हमारे पास डिवाइड में 9900 बच रही थी। इसका मतलब जो बार लगेगा वो 2 डिजिट पर लगेगा, लेकिन उससे आगे भी 2 डिजिट हमारे पास बचेंगे, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमें जो दिया है वो किससे दिया है? सीरीज से दिया है। तो यहाँ पर सीरीज से दिया है तो क्या हुआ है कि अगर मैं फर्स्ट से चलूँ सेकंड में तो +1 हुआ है, और यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पे +8 हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो कितना हुआ है, यहाँ पर अगर देखें तो भाई साहब 27 हुआ है। इसका मतलब तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 का क्यूब ऐड हो रहा है, फिर 2 का क्यूब हो रहा है, फिर 3 का क्यूब हो रहा है, आगे हमारे पास कितना हो रहा है 64 हो रहा है, यानी कि 4 का क्यूब हो रहा है। अब क्या करेंगे, 5 का क्यूब हमें ऐड करना पड़ेगा। 2 2 7, 5 का क्यूब होता है हमारे पास 125। इस 125 को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 एंड यहाँ पे 5 और 3 यानी 352। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि हमें ABCD कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और उनको डिनोट किया गया है कि जैसे A का मतलब प्लस है, B का मतलब माइनस है, C का मतलब यहाँ पर डिवाइड है, D का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, और हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही चेंज कर लेते हैं। देखो, A का मतलब क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। C का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ, डिवाइड दिया है तो ये डिवाइड का साइन हो जाएगा। D का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और B का मतलब यहाँ पर माइनस है। अब बस इसमें बोर्ड मास लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, ये डिवाइड में दिया है, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 पर कट जाएगा, ये हो गया 2, 2 दूनी 4, 18 में 4 ऐड करते हैं तो 22, 22 में से अगर मैं 5 माइनस करती हूँ 22, 22 में से क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे, 12 में से 5 गए 7 और 1 ये हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 17। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। तो चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास, यहाँ पर 70 को देखते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसी में हम इसको सॉल्व कर दें। ठीक, चलिए अब यहाँ पर इसमें हमें फिल करना। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम काउंटिंग कर लेंगे कितनी है हमारे पास। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। अब 24 के हम इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि 24 है ना, 24 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। अब 24 के फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम 3 3 में कर सकते हैं। तो देखो 3 3 में अगर हम इसको करते हैं तो ये एक यहाँ पर पार्टीशन हो जाएगा, एक यहाँ पर पार्टीशन हो जाएगा, एक यहाँ पर पार्टीशन हो जाएगा। इस तरीके से 3 3 के पार्टीशन हमारे पास बन जाएंगे। एक यहाँ पर हमें दिखेगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो क्या हो रहा है, देखो लास्ट में सारे के सारे
ट्रिपल आ रहे हैं डी, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी जो सी भरा जाएगा, जो हमारे पास सी आएगा वो भी ट्रिपल आएगा, फिर यहाँ पे ए आएगा, इसका मतलब लास्ट तो सी होगा। अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो देखो लास्ट में सी इसके पास है और तो किसी के पास भी सी नहीं है, तो राइट आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। बाकी एक बारी वेरीफाई भी कर लिया करो कि क्वेश्चन के अंदर हम डाल के देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखो सिंगल ए बी सी हुआ है, फिर डी है, फिर यहाँ पर डबल ए हुआ है, फिर यहाँ पे डबल क्या हुआ बी हुआ होगा, तो देखो बिल्कुल सही है। फिर डबल डी आएगा, बिल्कुल सही है। फिर ट्रिपल ए आएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए, तो हमारे जो हैं 70 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।